जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की। श्रीनगर में शर्मोनी अकाली दल रैली के सदर सरदार परमजीत सिंह सुरना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने वादी कश्मीर में सिखों और मुसलमानों के दरमियान सदियों पुराने भाईचारे की मिसाल देते हुए कहा कि हम इंतजामिया और वादी की तमाम इस्लामी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें भरपूर ताउन फराहम किया। वज़ीर के 26 जून को सिख बरादरी से वाबस्ता अफराद ने इल्जाम आयद किया था कि श्रीनगर के रैनावारी इलाके में एक मुस्लिम शख्स ने एक सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाली लड़की के साथ कोर्ट में शादी की। मुजाहिरीन के मुताबिक उनकी बेटियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया जाता है और उनके साथ शादी की जाती है। उन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीर में भी उत्तर प्रदेश की तरह सख्त कानून नाफिज किया जाना चाहिए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शिजा बकाल की ये रिपोर्ट। ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर से, ये भाईचारा हमारा पिछले 500 साल से ज्यादा का है। इन सब की बदौलत मैं लड़की वालों से भी मिला, सबसे मिला और हमारा मसला जो है आज ये सुलझ गया है और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई है। अपनी पार्टी के सदर और साबिक वजीर सईद अल्ताफ बुखारी ने मंगल के रोज कहा कि नई दिल्ली में 24 जून को ऑल पार्टी इजलास के बाद कायदीन की तरफ से दिए गए बयानात उसके खिलाफ हैं, जिसके अंदर तबादला ख्याल किया गया था। बुखारी ने कहा कि इजलास में किसी ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में बात नहीं की। इजलास में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। बुखारी ने कहा कि इजलास में होने वाली गुफ्तगू उसकी तवक्को से मुख्तलिफ थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि साबिक नायब वजीर आला और सीनियर सियासी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग कभी भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे और न ही पार्टी के रुकन थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान अंसारी ने बयान में कहा कि अगरचे मार्च में सजाद लोन बेग की रिहाइश गाह पर गए थे, ताहम इस दौरान सियासी जमात में शामिल होने के मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी। वज़ीर के सजाद लोन मार्च में मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहाइश गाह पर गए थे और मुजफ्फर बेग की पार्टी में शामिल होने को घर वापसी कहा था। सजाद लोन ने कहा था कि मुजफ्फर बेग ने सियासी सफर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ही शुरू किया था और उनकी घर वापसी हुई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मार्की आदिल की ये रिपोर्ट। सब डिवीजन बानिहाल तहसील खीरी के हुजवा इलाके में मंगल की सुबह 11 बजे आग की एक खौफनाक वारदात में 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि ये आग सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब भड़क उठी और देखते ही देखते इस गुंजान बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। आपको बताया कि हुजवा का इलाका सड़क से बहुत दूर है और इलाके में पानी की किल्लत की वजह से भी आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आए। बाद में फौज ने आग पर काबू पाने के लिए खुश्क केमिकल पाउडर और फिल्म फोम मंगाया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए शौकत इरशाद की ये रिपोर्ट। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने मंगल के रोज कहा कि मलूरा श्रीनगर में मारे गए 2 जंगजू शारा पर एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने अबरार नदीम और उसके पाकिस्तानी साथी मुस्लिम को जांबा किए जाने को एक बड़ी कामयाबी से तामीर किया। उन्होंने त्राल में एसपीओ फयाज अहमद, उसकी अहलिया और बेटी की हलाकत के वाक़े के बारे में बताया कि मज़कूरा हमला करने वाले 2 जंगजू की शिनाख्त कर ली गई है और उनका ताल्लुक जैश से है। आईजी का कहना था कि मज़कूरा 2 जंगजू में एक मकामी और दूसरा गैर मुल्की है। चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ राजा सुखदेव सिंह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों से वैक्सीन लेने की ताकीद की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अभी सिर्फ वैक्सीन ही बचाव है। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। अशमकाम अनंतनाग में आग की एक हौलनाक वारदात में कई दुकानें खाकसर हो गई हैं। आपको बताएं कि ज़ियारत शरीफ के नजदीक मंगल की सुबह हलवाई की दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन कई ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया है। जिसके बाद महकमा फायर सर्विस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जेके स्टेट न्यूज के लिए इरफान हकीम की ये रिपोर्ट। 2 साल के बाद महकमा सयाहत कश्मीर ने रिवर राफ्टिंग दोबारा शुरू कर दी है, जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के इलाके वुसन में नाला सिंध में एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। आपको बताएं कि अगरचे कोविड प्रोटोकॉल के बाद महदूद टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है, ताहम महकमा सयाहत ट्रैकिंग समेत दीगर मुतल्लिका सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का मंसूबा बना रही है। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। राफ्टिंग स्टार्ट होने जा रही है। हम सारे वाटर स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं।
और इसके बाद ये कमर्शियल राफ्टिंग यहाँ स्टार्ट होगी। तो 3 साल के बाद आज थोड़ा सा कोविड में रिलीफ मिला है, तो हम यहाँ पे इस रिवर में आए हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर ब्रिज मोहन ने मनजघूट का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएचसी मनजघूट में जल्द ही हर बुनियादी सहूलियत दस्तयाब होगी जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मुअत्तल कर दी गई थी। जेके न्यूज के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।